तो उस दिन एक मेरा दोस्त मिला और उसने मुझे एक ऐसी चीज़ बोली जो मुझे अभी तक याद है। सो यू हैव टू चूज़ कि फाइट करना है या छोड़ देना है। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सक्सेस के लिए कुछ मंत्राज हैं: स्किल, विल, फिटनेस एंड स्मार्टनेस। कोई भी डाउट Hello everyone and welcome to episode 4 for this amazing series which we have, which is called The Champion's Mind by Jwala Singh. I'm Vivek Prabhu and with me is our mentor and coach Jwala sir. Thank you sir for your presence, and today we're going to dwell into something what people consider as a negative aspect or something people are worried about, which is called pressure. How to handle pressure. Last time we touched upon how to bounce back from setbacks, and Jwala sir actually gave a very insightful ideas and thoughts about how you can bounce back. Now we'll just discuss about something what we call about handling pressure. So when we talk about handling pressure, the first thing which comes to my mind, everyone's mind rather, is the Mr. Cool and amazing India captain MS Dhoni. He had his own ways to handle pressure and he had his own ways to play cricket. But not everyone can be MS Dhoni. Let's hear from our expert and our very own Jwala sir as to what his thoughts is about handling pressure at every stage. Sir, thank you for your presence. Can you just explain about how handling pressure would be in your terms at any stage? सबसे पहले थैंक यू विवेक फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस शो बिकॉज इट्स नेम्ड ऑन मी, सो थैंक्स टू यू. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेशर, it is upon the individual how you are challenging yourself when there are certain hurdles are coming or certain challenges are coming. It's more of looking at the way how you look at, because मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई challenges आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा challenges बोलता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ चुनते हो, लाइक आपको कुछ करना है या नहीं करना, तो आपकी चॉइस है. मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूंगा. जब मैं मुंबई में आया था और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, चैलेंजेस चल रहे थे, तो एक बार मैंने बहुत कंप्लेन करना शुरू कर दिया एक सिचुएशंस को लेके कि ऐसा है वैसा है, सो मेनी थिंग्स. तो उस दिन एक मेरा दोस्त मिला और उसने मुझे एक ऐसी चीज़ बोली जो मुझे अभी तक याद है. मैंने कंप्लेंट्स करने शुरू कर दिए कि ऐसा होता है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है. तो उसने बोला, तुझे किसी ने इनवाइट किया था क्या मुंबई में? कोई कार्ड गया था या कोई कोई फ़ोन आया था कि इधर आ जाओ और सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? तो इट्स योर जर्नी, यू चूज़ इन इट, सो यू हैव टू चूज़ कि फाइट करना है या छोड़ देना है. चॉइस इज़ योर्स. सो वैसे हमारे लाइफ में जब भी हम कोई चीज़ करेंगे और हम अगर अपने आप को पुश करते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, तो एक हर्डल आता है. अब उस हर्डल को आप किस तरीके से देखते हो वो डिसाइड करेगा कि आप प्रेशर ले रहे हो या उसको, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला, कि उसको फोर्स की तरह देख रहे हो. जैसे एक पानी होता है, एक पाइप से निकलता है, हम जब उसकी बोलते हैं खोलते हैं, उसकी नट खोलते हैं, तो बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ आता है, आगे की तरफ जाता है. तो एक कहाँ से आता है? पीछे कहीं ना कहीं से उसको पुश मिलता है, इसलिए पानी आगे की तरफ जाता है. तो अगर हम प्रेशर के बजाय हम उसको फोर्स समझें कि कोई भी हम काम कर रहे हैं और हर्डल्स आ रहे हैं और उसको फोर्स की तरह देखें, तो हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम आगे ही बढ़ेंगे. तो बेसिकली इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू आर टेकिंग इट. पहली चीज़. दूसरी चीज़, हैंडलिंग द फोर्स और हैंडलिंग द प्रेशर इज़ ऑल्सो एज यू आस्क. तो मुझे लगता है कि उसमें आपका स्मार्टनेस बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपके तरफ अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको कैसे डील करते हो. तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सक्सेस के लिए कुछ मंत्राज हैं: स्किल, विल, फिटनेस एंड स्मार्टनेस. तो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू स्मेल द अपॉर्चुनिटी इफ देयर इज सम चैलेंजेस. हम अगर कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम उससे प्रेशर ले रहे हैं, राइट. अब मैं प्रेशर को मैंने फोर्स की तरफ आपको बढ़ाया, तो हमें हर
अगर आप देखोगे तो हर मुसीबत एक मौका भी लेके आता है। हर प्रॉब्लम, जो दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। तो अगर आप स्मार्ट होगे तो आप ज़रूर उसमें से और बेटर बन के निकलोगे। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रिपरेशन रहेगी तो हम फॉल नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल और एरर्स करते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं शायद हमको नहीं पता होता है। तो अगेन वहाँ पे भी बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो हमको देखना है। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, और एक ऐसा था कि उन्होंने जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग डाला, तो वो एक गैम्बल था जिसमें वो पास हो गए, तो उन्होंने एक रिस्क लिया। तो कभी कभी जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो एक छोटा मोटा रिस्क भी लेते हो, और अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ कोई काम कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड भी देता है। तो मेरे हिसाब से हर एक इंसान को, हर एक प्लेयर को पहले तो रिस्क लेना चाहिए अगर उसको आगे बढ़ना है, और दूसरा अगर कोई भी चुनौती आती है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और फेल होने से नहीं डरना चाहिए। अगर महेंद्र सिंह धोनी सोचते कि अगर जोगिंदर शर्मा ने रन दे दिए तो मेरा तो करियर ख़त्म हो जाएगा, वो अदर वे भी जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं। इसलिए हमेशा बोलते हैं जो बहादुर होते हैं ना और जो साहसी लोग होते हैं, किस्मत उन्हीं का साथ देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको पहले तो माइंड चेंज करना है, आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है, और दूसरा आपको स्मार्ट बनना है ताकि आप डिसीजन मेकिंग अच्छा करो, और उसके बाद भी अगर चीज़ें अच्छी नहीं होती तो अगेन यू कैन लर्न एंड बाउंस बैक। अमेजिंग। दे से दैट लक फेवर्स द ब्रेव, और सर ने एक सही उदाहरण दिया है। इनफैक्ट जोगिंदर शर्मा ने पहला बॉल तो वाइड ही डाला था उस फाइनल मैच में, 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में, बट जैसे सर ने सही कहा है कि लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। सो सर, एक प्रेशर की बात होती है, जैसे एक्सपेक्टेशंस आते हैं। अभी मैं बड़े लेवल पे नहीं जाना चाहूँगा, बट एक्सपेक्टेशंस होता है पेरेंट्स का, कोचेस का। तो एज अ क्रिकेटर आपके सजेशंस क्या होंगे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को कि उनको ये कैसे हैंडल करनी चाहिए? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी चीज़ है ना, कि लोग अगर आपसे उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ कर रहे हो तभी तो लोग उम्मीद कर रहे हैं ना। तो एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज हेल्प यू टू गेट बेटर। अगेन मैंने बोला कि आप सोचते कैसे, उस पर डिपेंड करता है, और हम किससे क्या उम्मीद लगा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, अभी अभी जस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है, उसके पास कोई ज़्यादा प्लेइंग एक्सपीरियंस नहीं है, मैच एक्सपीरियंस नहीं, तो ऑफकोर्स वो परफॉर्म नहीं करेगा उतना। तो अगर उससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो डेफिनेटली आप भी वरी करोगे और वो लड़का भी वरी करेगा। तो एक्सपेक्टेशंस करने वाले को भी सोचना चाहिए कि हमको किससे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, और जो उस फील्ड में है उसको भी समझना चाहिए कि लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे अकेडमी में कि जो अंडर 14 के बच्चे हैं, कोचेस को भी बोलता हूँ कि लेट देम हैव फन, लेट देम प्ले क्रिकेट, डोंट वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। अभी कोई उसमें से एक एक्सेप्शनल टैलेंट आगे कर दे, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जनरल स्पीड देखोगे, जनरल प्रोसेस देखोगे प्लेयर्स का, तो 10 से 12-14 की एज में हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं है, जैसे कि आपने एक पौधा लगाया है और उसके फूल खिलने की उम्र 3 साल है, और पहले साल से ही आप उसमें से फूल देखना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट ही होगे। तो हाँ, लेकिन एक पौधा बड़ा हो गया, अब उसमें से फूल नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आप उम्मीद करोगे। तो आप एक्सपेक्टेशन किससे रख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको देखना चाहिए कि आप किससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। इफ़ योर एक्सपेक्टेशन एंड जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, यानी एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेशन के बीच की जो बोलते हैं ना बैलेंस है, तो ये मैच हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो अगेन ये दुख देने वाला है। तो ये हम सबको देखना चाहिए। जैसे कि विराट कोहली, अभी उन्होंने आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, और अभी इतने साल के बाद आरसीबी को भी चोकर कहा जाने लगा था एक टाइम पे, और उन्होंने 18वें सीजन था ना, 18वां सीजन था आई थिंक, उसमें ये ट्रॉफी जीती, आईपीएल की जो ट्रॉफी होती है वो जीती। तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत पहले से चले आ रहे थे, लेकिन आज लोगों को खुशी है। तो उस टीम से एक्सपेक्टेशन लगाना सही था, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। लेकिन आज जो जीत गए तो सबको खुशी है, और आगे जाके एक्सपेक्टेशंस और बढ़ेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस जब भी कोई हायर एथलीट्स होता है उससे बहुत ज़्यादा होती है, हायर बड़ी टीमों से ज़्यादा होती है। जैसे कि इंडिया की टीम खेलती है तो हम सोचते हैं वर्ल्ड कप जीत के ही आना चाहिए, लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम जा रही तो शायद उसके कंट्रीमैन इतना हाई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आते होंगे।
जैसे 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव की टीम से कोई उम्मीद नहीं था, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा ओवर वार्म्ड हो गए, बहुत ही खुश हो गए। लेकिन ऐसे बहुत सारी हमारी इंडिया की टीम गई हैं जो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। तो एक्सपेक्टेशन किससे लगाते वो भी इम्पोर्टेंट है, और एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक इसका बैलेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेल सेड सर। इसमें सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहेंगे कि एग्जाम्पल अभी मैंने भी और काफ़ी लोगों ने भी ये देखा है कि जो हमारे टेस्ट ओपनर वीरेंद्र सहवाग है, वो बैटिंग के टाइम गाना गाते हैं, तो उनका एक अलग अंदाज है, अलग तरीका है। और हमने ये भी देखा है वीवीएस लक्ष्मण अपने बैटिंग आने से पहले हमेशा ईयरफोन्स लगा के कुछ म्यूज़िक या फिर कुछ सुनना करते थे। तो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक या फिर ऐसे प्रैक्टिसेस कुछ ध्यान में है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, या फिर आपके कुछ और टेक्निक्स है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, आप थोड़े पुराने एरा की बात कर रहे हो, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग आई थिंक 10 साल पहले यस अप्रॉक्सीमेट रिटायर हो चुके हैं। शायद कुछ बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि वो किस तरीके खेला करते थे। पेरेंट्स को ऑफकोर्स पता होगा, अगर हमारे एरा के पेरेंट्स होंगे तो। यस, आई थिंक हर खिलाड़ी का एक अपना पैटर्न होता है, अपना एक तरीका होता है, और इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कभी किसी को कॉपी मत करो, आप लोगों से सीखो, उनके अच्छे पॉइंट्स को सीखो, बट उनके जैसा सेम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि एवरीबडी इज़ डिफरेंट। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसकी अपने तरीके हैं ज़िंदगी जीने के। बस किसी को दुख मत पहुंचाओ, ज़िंदगी जियो। सो बेसिकली एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ डूइंग। और मुझे लगता है कि हर इंसान को ना फाइंड आउट करना चाहिए कि आपका तरीका क्या है जिससे आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे बोलते हैं हर एक बहुत कम लोगों को फार्मूला मिलता है प्रोफेशनल लाइफ में कि किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस होगा। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, एंड आई थिंक जैसे मैंने बताया क्रिकेट 1 बॉल का गेम, एक इवेंट है, तो आप किस तरीके से बॉल को फेस करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर दैट आप मेंटली अपने आप को, नॉर्मली अगर आपने 2 एग्जाम्पल लिए तो नॉर्मली खिलाड़ी अपने आप को ब्लैंक रखना चाहते हैं ताकि बॉल खेलते हो उनके दिमाग में कोई थॉट ना चले। तो आई थिंक वो थॉटलेस होने के लिए वीरेंद्र सहवाग ये सब किया करते थे। या कभी कभी आप ग्राउंड के बाहर बैठे रहते हो, आप टेंस सिचुएशंस होती है, तो आप उस सिचुएशन को अपने अंदर ना लाओ, उसके लिए लोग म्यूज़िक सुनते हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी सोचते हैं कि हम उसी मोमेंट में जाके फोकस करेंगे या रहेंगे, इसलिए ये सब किया जाता है। तो ये बेसिकली अपने आप को काम डाउन रखना है। जैसे मैंने एक एपिसोड में बताया था कि ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये सारे तरीके काम डाउन रखने के लिए सबके अपने अपने तरीके। अमेजिंग। सो नॉट वन सेट टेक्निक बट everyone has their own way of managing it. That's the takeaway from this. पर जैसे मान लीजिए हम नेट प्रैक्टिस करते हैं, हम हमारी टेक्निक इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही हमारे पास कोई सिचुएशन के लिए सिमुलेशन बोलते हैं आज के तरीके में, या फिर मैच प्रैक्टिस होता है, या फिर मैच अवेयरनेस का सिमुलेशन नेट्स में करते हैं। तो वैसे कुछ टेक्निक्स आपके सजेशन में है जिससे हेल्प हो सके बच्चों को? बेसिकली जैसे मैं बताया कि हर प्लेयर अलग है, सबका वे ऑफ परफॉर्मिंग अलग है, तरीका अलग है। बट अगर कॉमन तरीका यही है कि अगर आप कोई सिचुएशन से डील करने वाले हो और उस सिचुएशन को पहले बार बार आप फेस करने की आदत बना देते हो, तो डेफिनेटली जब वो सिचुएशन आएगी तो थोड़ा आप रिलैक्स रहोगे। आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, 1 बॉल का खेल है, लेकिन ज़रूर हम ये नहीं सोच सकते 1 बॉल का खेल है तो हम तैयारी नहीं करेंगे। तो यस, आई थिंक बहुत सारे ऐसे तरीके आज डेवलप हो गए, फैसिलिटीज़ आ गई है। जैसे लोग मैच सिमुलेशंस खेलते हैं, सेम कंडीशंस में जाके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि अभी देखिए इंडिया की टीम इंग्लैंड गई हुई है। पहला इंसिडेंट मैं बाद में बताऊंगा। वो पहले क्यों गए? क्योंकि वो सिचुएशन को, उस कंडीशंस को भापने गए हैं, यूज टू होने गए हैं। इसीलिए इतने सारे प्रैक्टिस मैचेस इंडिया ए के साथ बहुत सारे रेगुलर प्लेयर्स खेल रहे हैं। अभी आगे लास्ट मैच आप देखो तो इंटर स्क्वाड मैच भी था जो कल पास्ट में ख़त्म हुआ। तो यस, आई थिंक रियल जो आपकी कंपटीशन है उसका रिप्लिका बनाते हैं। बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके हैं, उस रिप्लिका के साथ हम जाते हैं ताकि हम उस कंपटीशन में थोड़ा यूज टू हो सके। जैसे अगर आप बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स का देखोगे तो 9th में पूरा पढ़ाई कराते हैं और 10th में सिर्फ एग्ज़ाम्स लेते हैं, ताकि
टेंथ एग्जाम आपको 9th में नहीं देना है, एग्जाम आपको 10th में देना है. तो 9वीं की पढ़ाई 9वीं में कराते और 9वीं और 10वीं की पढ़ाई 9वीं में कराते और 10वीं में सिर्फ एग्जाम्स लेते. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वे, ताकि आप उस कंडीशंस के यूज टू हो जाओ, आपको एग्जाम देने की आदत पड़ जाए, ताकि जब रियल सिचुएशन आए तो डेफिनेटली आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड देन यू कैन डू योर बेस्ट. Well said, sir. So the learning from this is learn to thrive in pressure situations also and practice it. And of course, we have our mentor with us who can help you guide with these. Our beloved Jwala sir, who is always there to help each and every one of us. So on this note, we end today's episode. It was amazing catching up with you, sir, again. We'll meet you in the next episode. Until then, stay tuned. Thank you so much. Thank you.